तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि पंचायती राज विभाग की तरफ से ये भर्तियां आपका रहने वाली है। टोटल 2 पोस्ट पे आपका भर्तियां होंगी। पहला पोस्ट आपका रहेगा कचहरी सचिव का, यानी इंग्लिश में जिसको कोर्ट सेक्रेटरी कहते हैं, और दूसरा जो पोस्ट रहेगा वो आपका न्याय मित्र का रहेगा। तो इन 2 पोस्ट पे अर्थात कचहरी सचिव और न्याय मित्र के पदों पे बिहार के विभिन्न पंचायतों में इसमें बहाली होने वाली है, भर्तियां होने वाली है। ये भर्तियां याद रखेगा जिलावार तरीके से बिहार के अलग अलग पंचायतों में होने वाली है। तो याद रखेगा बिहार के अलग अलग पंचायतों में आपका कचहरी सचिव और न्याय मित्र के पदों पे जो है जल्द ही आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसका आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, शॉर्ट पेपर में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर का फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर तक इसमें आपका बहाली हो जाएगी। तो याद रखिएगा अभी ये जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है इस भर्ती के रिगार्डिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स और जानकारी उपलब्ध है, सारे मैं आपको एक एक करके विश्लेषण करके बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए या सरकारी किसी भी तरह का जॉब के रिगार्डिंग जानकारी और इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस भर्ती की रिगार्डिंग इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स और जानकारी हमारे पास उपलब्ध रहने वाला है। टोटल पोस्ट अर्थात कुल पदों की संख्या का बात करें तो इन दोनों पोस्ट को मिलाकर 3000 से अधिक पदों पर इसमें भर्तियां होने वाली है। तो याद रखेगा अभी इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में कुल पदों की संख्या आपका 3810 बताया जा रहा है दोनों पोस्ट को मिला के, अर्थात कचहरी सचिव और न्याय मित्र का। और पोस्ट की संख्या जो है वो आगे बढ़ भी सकता है, जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो और ज्यादा इसको क्लियर कर दिया जाएगा। अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स को देखें तो कचहरी सचिव में आपका 1506 पदों पे वैकेंसी रहने वाली है और न्याय मित्र में आपका 2304 पदों पे जो है वैकेंसी रहने वाली है। तो याद रखिएगा दोनों पोस्ट को मिला के कुल पदों की संख्या आपका 3810 बताया जा रहा है, लेकिन पोस्ट की संख्या, पदों की संख्या आगे बढ़ भी सकता है। तो अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अनुसार याद रखिएगा आपका 3810 पदों पे कचहरी सचिव और न्याय मित्र के पदों पे बहाली का जो जानकारी दिया गया है। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो देखिए कचहरी सचिव के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th पास, इंटर पास रहेगा, यानी ग्रेजुएट वाले भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। और न्याय मित्र के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक पास रहने वाला है। सैलरी का बात करें तो कचहरी सचिव में अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो उसको 6000 प्रति माह, 6000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। और न्याय मित्र में अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो उसको 7000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। और साथ ही साथ बिहार सरकार के अन्य सभी भत्ते जो है इन दोनों पोस्ट में जो आपके रहने वाले हैं। चलिए अब मोड ऑफ एप्लीकेशन का बात करें तो देखिए इसमें आवेदन आपका ऑफलाइन और या ऑनलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। पंचायत स्तर से आवेदन आपके लिए जाएंगे। आपका जो पंचायत है वहां आप चले जाएगा तो आपके पंचायत में जाके आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग टोटल विस्तार से जानकारी आपको मिल जाएगा और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको आवेदन किस तरह से करना होगा, ऑफलाइन करना होगा कि ऑनलाइन करना होगा। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन याद रखेगा अलग अलग पंचायतों के अनुसार वो डिपेंड करेगा। किसी पंचायत में आपका ऑनलाइन आवेदन भी लिए जा सकते हैं और किसी किसी पंचायत से जो है आप याद रखिएगा ऑफलाइन मोड पे भी आवेदन लिए जा सकते हैं। तो वो पंचायत पर डिपेंड करेगा। तो आपका जो पंचायत होगा उस पंचायत में आप चले जाइएगा, आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग, आपको इस भर्ती से संबंधित टोटल जानकारी आपको मिल जाएगा और आवेदन आपको किस तरह से करना पड़ेगा वो भी जानकारी आपको आपके पंचायत में जाने से ही आपको पता चल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का बात करें तो देखिएगा इस भर्ती के अंतर्गत किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा और ना ही कोई इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर और आरक्षण रोस्टर के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो आपने मार्क्स लाया है, आपने जो परसेंटेज लाया है उसके आधार पे और आरक्षण रोस्टर के आधार पे इसमें कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उन सभी का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। और फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन जिन स्टूडेंट का, जिन जिन कैंडिडेट का नाम आएगा उनको जो है आपको याद रखिएगा बिहार के अलग अलग पंचायतों के स्तर पे जो है सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस भर्ती का सबसे अच्छी बात है कि इसमें किसी भी तरह का कोई लिखित परीक्षा नहीं लिया जाएगा और ना ही आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में अर्थात आपके इंटर में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपका अच्छा परसेंटेज है, अच्छा मार्क्स है, तो इसमें सिलेक्शन पाने का जो है चांसेस सबसे ज्यादा रहने वाला है। एज का बात करें तो देखिए इस भर्ती के अकॉर्डिंग मिनिमम एज आपका 18 साल रहने वाला है
और मैक्सिमम एज कितना रहेगा वो इसकी जानकारी अभी नहीं मिला है। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उस फुल नोटिफिकेशन में इसका कितना मैक्सिमम एज रहेगा और किस किस को कितना एज रिलैक्सेशन अर्थात अधिकतम उम्र में छूट मिलेगा किस कैटेगरी वालों को, वो भी आपको बताया जाएगा। तो याद रखेगा अभी जो है इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में इसके मिनिमम एज के बारे में जो आपको जानकारी दिया गया है जो कि आपका 18 साल रहने वाला है। फुल नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैक्सिमम एज कितना रहेगा उसकी जानकारी आपको बाद में प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें कितना एप्लीकेशन शुल्क लगेगा, कितना आवेदन शुल्क देना पड़ेगा वो भी याद रखेगा। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें उसका जानकारी दिया जाएगा। तो यही सब डिटेल्स है इस भर्ती से जुड़ा हुआ। इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग यही सारे जो डिटेल्स और जानकारी आपको उपलब्ध कराया गया है। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो फिर से मैं एक और वीडियो बना के आपको जो है नोटिफाई कर दूंगा। अगर आप आवेदन करने के इच्छुक है तो बिहार पंचायती राज विभाग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जो है डेली बेसिस पे जो है चेक करते रहिएगा। इसका आवेदन याद रखेगा आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक जो है इसका आवेदन फॉर्म जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। आप अपने पंचायत पे भी जाके जो है पता लगा सकते हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस भर्ती से जुड़ा हुआ शॉर्ट नोटिफिकेशन में जिसकी जानकारी मैं आपको बता दिया हूं। तो चलते चलते आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट प्राप्त करने के लिए या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।